हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, यिर्मयाह 23:29 में तूने कहा है कि मेरा वचन अग्नि के समान और पत्थर को तोड़ देने वाला बड़े हथौड़े के समान है। आज भी तेरा वचन लोगों के मन में क्रिया करने दे। जैसे आग लगाई जाती तो सारे जंगल को भी खा लेती है, वैसे हर एक जीवन को तेरा वचन आशीषदायक बना दे। वचन उनके मनों में क्रिया करने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। आज दूसरा शामिल 23 अध्याय 21 वचन से पढ़ने वाले हैं। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में बाला लिए हुए था, पर तो बनाया एक लाठी लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से बालों को छीनकर उसी के बाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोदा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में से नामी हो गया। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, पर तो मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसका दाऊद ने अपने निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असाहेल, बेतलेहमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदी शम्मा और एलिका पलेती हेलेस, तकोई हकेश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजर, उशाई मबुने, अहोही सलमोन, नतोपाही महरे, एक और नपाताही बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनियों का गिबा नगर के रिबाई का पुत्र हुतई, पिरातौनी बनाया, गाश के नालों के पास रहने वाला हिदई, अराबा का अली अल्बोन, बहुरिमी अजमावेत, शालबोनी यल्यहबा, याशेन के वंश में से योनाथान, पहाड़ी शम्मा, अरारी शरार का पुत्र अहियाम, हलशबे का पुत्र येलीपेलेत माका देश का, गिलोई अगितोपेल का पुत्र एलीआम, कर्मेली हेस्त्रो, अराबी पारई, सोबाई नातान का पुत्र इहाल, गादी बानी, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नगरे का सरुया के पुत्र योआब का हत्या ढोने वाला था। येतेरी ईरा और गारेब और हिती उरिया था, सब मिलाकर 37 थे। आज पहला यूना 4 अध्याय में जाएंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता।
इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। और उसमें हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। एस्तर की किताब 7वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। आगे क्या हुआ देखते हैं, परमेश्वर कैसा कमाल की काम करता है। सो राजा और हामान एस्तर रानी की जेवनार में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है, मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब विधव, संघात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि बर न सकता। तब राजा शायर्स ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? एस्तर ने उत्तर दिया है कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जल जलाहट में आ मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि टानी होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया
तब क्या देखा कि आमान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है पड़ा है। और राजा ने कहा, क्या यह गढ़ी में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढांप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवाना नाम एक राजा से कहा, आमान को यहां 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब आमान उसी खंबे पर जो उसने मर्देकाई के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जल जलाहट ठंडी हो गई। या देखिए, जो आमान मुर्देकाई और उसके सारे लोगों को नाश कर कर सत्यानाश करना चाहता था, आखिर उसका ही सत्यानाश हुआ। बाइबल यूं कहती है, जो दूसरों के लिए, दूसरों को गिराने के लिए खड्डा खोता है, उसी गड्ढे में वो स्वयं गिरेगा। वैसे आमान ने जो खड्डे मुर्देकाई के लिए खोदी थी, बस उसमें उसे गिरना पड़ा। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे विजय देगा। प्यारे पिता परमेश्वर, आज वचन सुनने वाले के जीवन में भी कई लोग उनको नाश करने की षड्यंत्र करते हैं, कई लोग जादू टोलना करते हैं, कई लोग उनके पीछे पीछे खड्डे खोद कर रखते हैं ताकि गिर जाएं। लेकिन सब शत्रुओं के विचार को नष्ट कर दे और अपने बच्चों को संभाल ले, शत्रु गिरने दे, अपने लोगों को सर उठाकर खड़े रहने दे। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।